राम राम भज मन हरे हरे। 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 रघुपति राजा राम राम राम। 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 पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राम राम भज मन हरे हरे। 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 रघुपति राजा राम राम राम। रघुपति राजा राम राम राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राम राम भज मन हरे हरे। जय राम जगन्नाथ। राम भज मन हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग, जिसे कि आत्म संयम योग भी कहते हैं, आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके साथ ही थोड़ा समय लग सकता है, 10-1 मिनट हम थ्योरी ऑफ कर्म यानी कर्म सिद्धांत पर भी इसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। आत्मा का संबंध सेल्फ खुद से है, आत्मा से है, लेकिन आत्मा शब्द का भी गीता में कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। शरीर का भी अर्थ में प्रयोग किया गया, आत्मा को मन के अर्थ में भी, बुद्धि के अर्थ में भी, यहाँ और आत्मा को आत्मा के अर्थ में तो किया गया ही है। तो यहाँ पर आत्मा का जो तात्पर्य है वो मन से है। क्यों है? भगवान 3.42 में ये बोले हैं कि शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहम, काम, इनका क्या आपस में रिलेशन है, क्या इनकी पोजीशन है। भगवान ने बताया इंद्रियों का राजा मन है, मन की राजा बुद्धि है, बुद्धि का भी अहम है और अहम में जाके वो काम रहता है, अहम से भी परे। तो मन बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं होती है, तो ऐसे मन को यदि हम वश में कर लें
तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा, वॉइस इज नॉट क्लियर। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे यहाँ तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं भाई। इट इज क्लियर। चलिए आ रही है बाकी लोगों को, आप अपना देख लें एक बार। हो सकता है आपने वो चालू नहीं किया हो, है ना, वॉइस का, तब नहीं आती आवाज। तो मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा शास्त्रों में आया है। यानी मन को इतना इंपॉर्टेंट माना है, और वास्तव में यदि हमारे पूरे जीवन में देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन मन से ही गाइडेड है। हम प्राय सभी वही काम करते हैं जो कि हमारे मन को अच्छा लगता है। मन के द्वारा गाइडेड है हम। हालांकि मन हमारा गुलाम है, मालिक नहीं है, लेकिन प्राय हम सब ने मन को अपना मालिक मान रखा है। और हम कहते तो हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम गुलाम हैं। इसलिए मन के लिए भगवान ने एक पूरा चैप्टर बोला, छठवां अध्याय, जिसके पे भी आज हम चर्चा करेंगे, और इसका नाम ही है आत्म संयम। तो इसका मतलब है, बहुत स्पष्ट सा मैसेज है, भगवान दूसरे अध्याय से ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें किसी भी योग में जाना हो, कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में, संयम, मन का संयम या कहें इंद्रियों का संयम, एक ही बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन का संयम कैसे किया जाए, क्या उसके तरीके हैं, और मन के संयम से तात्पर्य क्या है, ध्यान से क्या तात्पर्य क्या है, ध्यान की विधि क्या है, आसन क्या है, उसका फल क्या है, ये सब भगवान बहुत अच्छे से बताएंगे। और ये गीता का ध्यान प्राय जो हम ध्यान करते हैं उससे बड़ा अलग है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान ने किया क्या है, ध्यान योग का प्रकरण शुरू करने से पहले जो सांख्य योग और कर्म योग के बारे में जो बोला भगवान ने अब तक, उसको भगवान ने या पुनः भगवान समराइज कर रहे हैं। देखिए, छठवां अध्याय कई मायनों में बड़ा अद्भुत है। सांख्य योग और कर्म योग की सार बात भी यहाँ आई, 6.5, जो कि हमें बताता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। बहुत कुछ, जो खिलाड़ी, भगवान ने हमको खिलाड़ी बना के भेजा है, तो बहुत कुछ हमारे हाथ में है। हम अपने उद्धार के लिए, अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ये भी भगवान घोषणा करेंगे। फिर भगवान ध्यान की चर्चा करेंगे। ध्यान में भी फिर मन के लिए स्पेसिफिक प्रश्न अर्जुन पूछेंगे, उसका उत्तर देंगे। फिर योग भ्रष्ट की भी चर्चा करेंगे। और ये सब चर्चा करने के बाद भगवान अपनी तरफ से दो बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक बोलेंगे, सेकंड लास्ट, 6.46 और 6.47। तो यानी ओवरऑल हम देखें इसको, छठवें अध्याय को, तो ये बहुत सारी चीजें अपने में समेटे हुए है। तो आइए अब हम चलते हैं कि भगवान पहले कर क्या रहे हैं। इससे पहले देख लेते हैं ध्यान का मतलब क्या है। चलिए वहीं देखते हैं 6.11 में। अभी हम देखते हैं भगवान ने जो बोला है, पहला श्लोक में ले रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम देख लेते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नैर्निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान ने कहा कि जो क्रियाओं का त्याग कर देता है और अग्नि का त्याग कर देता है, वही कोई योगी और सन्यासी नहीं है। सन्यासी के लिए अग्नि का स्पर्श वर्जित है, वो भिक्षा से ही अपना जीवन चलाएगा। लेकिन भगवान ने इसको ऊपरी प्रतीक माना। योगी समाधि में बैठे रहते हैं, शरीर की जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसके अलावा कोई उनका कार्य करने में रुचि नहीं रहती। तो भगवान ने दो प्रतीकों को लेके कहा कि ये योगी और सन्यासी होने का सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या सर्टिफिकेट है फिर? बहुत प्यारी बात भगवान ने कही, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय लिए बिना। देखिए, ये शरीर क्या है, ये कर्म फल है या नहीं? ये शरीर भी कर्म फल है। हमको जो कुछ मिला है वो सब कर्म फल है। और कर्म के लिए, करने के लिए ये सब जरूरी भी है। लेकिन बड़ी जोरदार बात भगवान कह रहे हैं कि इनका आश्रय नहीं रखना है। यानी शरीर चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे कारण है, और चाहे उसके सारे संसाधन है संसार के, वो कर्म करने की सामग्री अवश्य है। कर्म योग, ज्ञान योग सब करेंगे उसकी सहायता से, लेकिन आश्रय इनका नहीं रखना है। यदि आश्रय इनका रख लिया तो यही आश्रय हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। भगवान कह रहे हैं जो कर्म फल का त्याग करेगा, अनाश्रित है,
कर्म फल का आश्रय जो नहीं लेगा, आश्रय केवल मेरा लेगा, अपने कर्तव्य पालन का लेगा, वही योगी है और वही सन्यासी है, ऐसा भगवान कहते हैं। यानी यहाँ पे भगवान ने सन्यासी को और योगी को एक बता दिया। और भगवान एक आगे एक बढ़िया बात कह रहे हैं कि देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी उलझी हुई सी बात है इन चारों चारों श्लोकों में। शुरू के जो 4 श्लोक है कि भगवान कहते हैं हमारे जैसे साधक के लिए, एलकेजी बालक के लिए तो अपना कर्तव्य कर्म करना बहुत आवश्यक है। यानी आरुरुक्षो कहा उसको, जो योग की सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है वो कर्तव्य कर्म करे, जरूरी है उसके लिए बहुत। क्योंकि अभी उसकी देह में और संसार में आसक्ति बहुत है, कर्म फल में आसक्ति बहुत है। यदि वो कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, तो उसकी कर्म में और कर्म फल में आसक्ति बची है कि नहीं बची है ये उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कह लें कि अपना कर्तव्य कर्म जोर शोर से करना है। लेकिन अब भगवान कुछ और बात कह रहे हैं, लेकिन जो सिद्धि पर पहुंच गया, योगारूढ़ हो गया, उसके लिए कर्म कारण नहीं है, फिर तो शांति कारण है। क्या मतलब है इसका? देखो, ये बड़ी पजल है एक बहुत जबरदस्त। हम छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं तो एक पहले एक रेलू आता था, तिकड़ी, तिकड़ी आती थी ना, 3 पहिए वाली तिकड़ी बोलते हैं ना। तो तिकड़ी अच्छी है कि बुरी है बताइए? यदि आप कहें तिकड़ी अच्छी है तो मैं कहूं बच्चा उससे चलना सीख गया, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और उसके बाद वो तिकड़ी को छोड़े ना, चलना सीख गया लेकिन तिकड़ी को नहीं छोड़ रहा है, तो बताइए तिकड़ी उसके लिए अच्छी है कि बुरी है? अब उसके लिए बुरी है। बस तो ये कर्म का जो सिस्टम है कुछ ऐसा ही है। ये कांटे से कांटे को निकालने की विद्या है। यही कर्म हमें कर्मों से पार ले जाएंगे, लेकिन आश्रय इनका नहीं रखना है। इनका सदुपयोग तो करना है लेकिन आश्रय इनका नहीं रखना है। और भगवान कहते हैं ऐसा करने में आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मनुष्य मात्र। स्वामी जी ने तो बड़ी बात कह दी। स्वामी जी ने कहा कि हम चाहे बुद्धि में कमजोर हों, हमारी जिंदगी जैसी भी है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनुष्य जन्म मिलना भगवत प्राप्ति का गारंटी है। और स्वामी जी का तो ये कहना है कि हमारे पास जो समय और सामर्थ्य है, पूछ नहीं रहे आपके पास कितनी है, मनुष्य मात्र के पास जो समय और सामर्थ्य है, स्वामी जी कहते हैं वो इतनी है कि एक एक व्यक्ति 10-10 बार भगवत प्राप्ति कर ले। ऐसा स्वामी जी का कहना है। यही बात भगवान कह रहे हैं 5वें और 6वें अध्याय में। बड़ा प्यारा श्लोक है हम सबके लिए कि हम अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन नहीं करें। आप ही हम अपने मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए, एक बहुत गहरी बात है। प्राय हम सबको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं, लेकिन हमें जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, जितना सम्मान मिलना चाहिए, उतना मिलता नहीं है। दुनिया के लोग बड़े मतलबी हैं और हमको पूरी तरह से समझते नहीं। बड़ी समस्याएं होती हैं हमारे साथ। लेकिन एक बात हम अपने दिमाग में बैठा लें, यदि हमारे साथ कोई समस्याएं हो रही हैं, उसमें बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ, निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी, वो निष्काम भाव है नहीं, हम उसको समझ रहे हैं निष्काम भाव। निष्काम भाव वाला कभी भी किसी तरह के कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखता, और कैसा भी कर्म फल आए वो उसको बिगा नहीं सकता यदि भाव निष्काम है तो। लेकिन हम निष्काम बोलते हैं लेकिन निष्काम भाव हमारा होता नहीं है। तो यानी हम खुद जिम्मेदार हैं हमारे साथ आज जो हो रहा है। हम जैसी परिस्थिति में हैं, यदि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और भगवान ने इसको कहने के बाद एक बड़ी अच्छी बात कही अगले श्लोकों में। भगवान ने कहा 3 चीजें हैं कि एक तो पदार्थों के प्रति समता होनी चाहिए, है ना। तो पदार्थों के प्रति समता होना भगवान आसान मानते हैं, इसलिए उसको पहले बोला भगवान ने। और उसके बाद भगवान ने व्यक्तियों में समता की बात की। जो जो 9वां श्लोक है वो व्यक्तियों में समता का है, 8वां श्लोक है वो जो है पदार्थों में समता की बात है, और इससे पहले का परिस्थितियों में समता की बात है। तो ये अंतिम श्लोक जो है व्यक्तियों के प्रति समता, ये हमारे लिए सबसे कठिन है। और हमारे जो संबंध खराब होते हैं ना लोगों से,
हमें जो समस्या आती है घर में बाहर में लोगों से, हमारे रिश्तों में जो रस नहीं है, वो इसी कारण है कि व्यक्तियों को जैसे वे हैं हम वैसे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमने उनसे कुछ अपनी अपेक्षाएं लगा रखी। देखिए, यदि ज्ञानी होगा वास्तव में तो वो सामने वाले के बिहेव को एक्सेप्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि अज्ञानी अपने स्वभाव के वश में रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। जो उसका स्वभाव है, कामी का है, क्रोधी का है, चिड़चिड़ेपन का है, अपमान का है, निंदा का है, जो भी उसका स्वभाव है, क्रूरता का है, ज्ञानी उस अज्ञानी को पचा जाएगा। क्यों पचा जाएगा? क्योंकि वो जानता है कि उस पर दया आएगी उल्टी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये बेचारा अभी मन बुद्धि से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ये तो फड़फड़ा रहा है अपने स्वभाव के बस में। जैसे कि महात्मा बुद्ध का आपने कहानी सुनी हो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य जब जाते हैं तो वो एक एक व्यक्ति गुंडा होता है जो उनको गोश गालियां देता है, तुम मुस्टंडो, सिर घुटा घुटा के और भीख मांग मांग के तुमने देश को कंगला कर दिया, नाश कर दिया, मेहनत करो मेहनत करो। और तुम्हारा बुद्ध वो चोरों का सरदार। तो वो बुद्ध से बोले, महाराज ऐसे गाली देता है हमको एक आदमी बड़ा, और आपके लिए भी बहुत बदतमीजी से बात करता है। तो बुद्ध ने कहा ले आओ कभी हमारे पास। अगले दिन उन्होंने कहा चलो भाई, हमारे हमें डरते हैं कि हम, चलो चलते हैं। तो जब वो गया बुद्ध के पास तो बिल्कुल ऐसे गया तन के, और जाते ही जो उसने बौछार चालू करी गालियों की, तो बुद्ध बड़े प्रेम से सुनते रहे। और आप देखो, हवन में यदि हम आहुति न डालें तो हवन की अग्नि बुझ जाएगी। है, सामने वाला यदि बिल्कुल भी प्रभावित ही नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं दे रहा और बल्कि मुस्कुरा रहा है, अपनी क्षमता वो बनी हुई है, तो उसके जो गाली देने की क्षमता है ना, वो थक जाएगी, झाग आ जाएंगे, वही वो झाग आ गए उसके। तो बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद जरा एक गिलास पानी तो दो भाई, अपनी बात तो कहे ये पूरी, कम से कम बेचारा अपनी बात नहीं कह पा रहा है। ओहो, यानी कैसा भी व्यक्ति के प्रति समता बनाए रखना, ये जिस दिन आ गया, हाँ यथोचित व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अंदर से समता बनी रहे तो मान लें कि अब हम सिद्धि के पास हैं। लेकिन लोगों से हम अफेक्टेड हो रहे हैं, मान देने पे उठ रहे हैं, अपमान देने पे गिर रहे हैं, इसका मतलब है जितना अफेक्टेड हो रहे हैं उतना देह भाव हमारे अंदर मौजूद है। अब इसको कैसे दूर करें, इस देह भाव को, इस आसक्ति को? कर्म योग और सांख्य योग के बाद अब भगवान एक नई टेक्निक बता रहे हैं, ध्यान योग, जिसके लिए परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति को 3 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान कौन सा है? ये निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं है भाई। जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं, उनको थोड़ी निराशा हो सकती है। गीता में भगवान के बहुत स्पष्ट वचन है, हम उनका शब्दार्थ ही करेंगे, आप उनका कुछ और भावार्थ निकालें तो मर्जी है। तो भगवान पहले इस ध्यान को कैसे करना चाहिए, इसके लिए भगवान कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताते हैं। जैसे यम नियम है ना, ऐसे ध्यान के लिए भगवान ने यहाँ यम नियम बताए, 5-6 चीजें बताई। क्या बताई? 6.10 देखिए क्या बताया। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा हूं समय की कमी के कारण। कि भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, ये पहला पॉइंट। यदि आपकी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 की गणित रही तो ध्यान आप हमारे लिए सपना है। क्योंकि पैसा, पैसे से पैसा, फिर पैसे को इन्वेस्टमेंट, ये चलता रहेगा, है ना। इच्छा रहित अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला और एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। एकांत का क्या मतलब है? ध्यान का लक्ष्य क्या है? सिद्धियां, मन की शुद्धि। ध्यान का मतलब होता है अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए और भगवत प्राप्ति जो हमें है ही उसका हमें अनुभव हो जाए, ऐसा भाव रहे। और सिर्फ जब ध्यान हो तो ध्यान भगवान से वार्तालाप है, अंतर्दृष्टि है। बाहर दृष्टि जो दौड़ रही है, मन इंद्रियां, इन सबको प्रतिग्रह करके और अपने अंदर झांकने की, अपने आप को देखने की, उस परमात्मा का स्वरूप निहारने की, उनसे कुछ वार्तालाप करने की, अपनी कुछ गलतियां उनके सामने करने की, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करने की, प्रार्थना करने की, ये प्रोसेस ध्यान है। अब इसकी टेक्निक कुछ भी हो सकती है, और ध्यान जरूरी नहीं है कि उसमें कोई कोई किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर टेक्निक हो। हमारा भाव शुद्ध हो। भाव संशुद्धि एक ऐसी चीज है कि वो मन से भी बहुत ऊपर की चीज है।
जब भाव संशुद्धि होती है तो अपने आप भगवान से जो वार्तालाप होता है, भगवान के भावों का जो संप्रेषण होता है, वो सबसे गहरा ध्यान होता है। इन सब टेक्निकों से ऊपर है, क्योंकि गोपियां इस ध्यान योग को मुट्ठी में रखती हैं। हमको समस्या है कि हमारा मन भगवान में कैसे लगे, और गोपियां ऐसे डॉक्टर को ढूंढ रही हैं जो उनके चित्त से ये त्रिभंगी, जो तीन तरफ मुड़ा हुआ ये कृष्ण का रूपी कांटा है, जो खींचे से भी नहीं निकल रहा है, इसको कोई निकाल दे। क्यों भाई, क्यों निकलवाना चाह रहे हो? अरे कुछ तो काम करें, ये निकले तो। ये 24 घंटा ये कलेश हो गया है, बोलो। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे। अब हरिदास जी की समस्या तो ये है कि यार ये नाम कैसे छूटे हमसे भाई, बताओ, हमारी दिक्कत हो रही है भाई। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जब शौच के लिए जाते थे तो शिक्षण के लिए उनका तो 24 घंटे रोम रोम से नाम हो रहा है, लेकिन हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए शौच आचार विचार, वो अपनी जीव को हाथ से, अगले उसको जीव को हाथ से पकड़ लेते। 1 मिनट, आधा मिनट, जितना भी शौच में समय, क्यों? क्योंकि छोड़ी और राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये लो छोड़ी, और आदत वो तो कले से तो पकड़नी पड़ेगी हाथ से। तो ये भगवान ने बताया, तो हम भी इस लक्ष्य को ध्यान में रख के, और भगवान ने आसन बताया। आसन कौन सा? स्वामी जी कहते हैं आसन वो जिसमें हम सुख पूर्वक बैठ सकें, है ना। लेकिन भगवान ने एक बड़ी मूल बात की, जो गीता की बड़ी उच्च शैली है। भगवान ने किसी पर्टिकुलर आसन का नाम नहीं लेके, कोई भी आसन हो उसमें 3 चीजें बता दी, सिर, मेरुदंड और ये कमर, ये तीनों सीधी रहे भाई, ऐसा आसन। वाह क्या बात है, ये तीनों सीधी रहे तो फिर आपका सुखासन हो, पद्मासन हो, जो भी आसन हो, कोई समस्या नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं कि ध्यान में करना क्या है ना। अब देखिए, जो भगवान ने एक बात की, मैं छोटी सी चीज ले रहा हूं, मैं 14वें श्लोक का लास्ट 2 चरण ले रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट चरण है, क्योंकि इस मूल है ये इसके ध्यान के। क्योंकि ध्यान में और कुछ छोटी मोटी गलती हमसे हो जाए, लेकिन इस बात को हम नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए हमको। क्या कह रहे हैं भगवान? मन संयम चित्तो युक्त आसीत मत पर। किसी निर्गुण ज्योति में, किसी कोई ब्रह्म ज्योति में, किसी निर्गुण निराकार में ध्यान नहीं लगाना। भगवान कह रहे मत परा, युक्त आसीत मत परा। ओहो, मेरे परायण होकर बैठ, मेरा ध्यान कर। और आप देखते होंगे, यदि आपको मान लो भगवान की कोई लीला प्यारी है, भगवान का कोई विग्रह प्यारा है, तो आप देखते होंगे उस लीला को कभी आप चिंतन करें ना, कि अरे भगवान जो है कैसे सखाओं के साथ, बताओ, सखाओं ने भगवान को घोड़ा बना दिया, भगवान की पीठ पर सवारी कर रहे हैं, और भगवान जो है उनके पीछे पीछे घूम रहे, ताव दे रहे, भगवान दौड़ रहे। ऐसे आप मान लो किसी लीला में मशगूल हो जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा हमको कि हमारा मन उन 5, 10, 12 मिनट जो है, वो वो मन ही नहीं रहेगा, वो अमना हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। वो भौतिक मन तो खत्म हो जाता है और वैसे हम टेक्निक करते रहे, आना पान फलाना ढिकाना, जो आजकल बहुत प्रचलित है ना, तो हम देखेंगे कि हमारा मन मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड भी टिकता नहीं। ये बहुत प्यारी बात है, इसको समझना पड़ेगा। यानी ध्यान के परम लक्ष्य जो है वो भगवान ही है। हम भगवान के लिए ही ध्यान कर रहे हैं, हमारे चित्त में ही भगवान है। भगवान कह रहे हैं मन संयम मत चित्तो, मेरे में ही तू चित्त वाला हो जा, और मेरे ही परायण होके बैठ। परायण में भाव यही है कि तेरी टॉप प्रायोरिटी मैं हूं, और इसके लिए, ध्यान के लिए जरूरी है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चलें। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम रात को 11 बजे तक तो जो है अपने प्लॉट को बेचने लगे रहे, शेयर मार्केट में घूमते रहे, और लास्ट में बड़ी मुश्किल से मरते मरते हमने 1 घंटा व्हाट्सएप देखा, थोड़ा सा सोशल चैटिंग करी, और बड़ी मुश्किल से 12:30 1 बजे सोए। तो सोते ही जो है भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए प्रकट हो जाएंगे सपने में, है? ऐसा सपना आएगा? अरे जो 3-4 घंटे किया है दिन में, जिसका चिंतन किया है, जिसको छाती से लगा के रखा है, चांसेज है कि वही सपना आएगा। तो हम जो है ध्यान करने बैठे हैं और ठूस लिया हमने। 4 भाग हैं पेट के, एक खाने का, एक पानी का, और उसका सबको ठूस लिया हमने, और ओवर डाइटिंग कर ली। और फिर हम चाहें कि हमको नींद नहीं आया, हमको झपका नहीं आया। अरे क्यों नहीं आएगा भाई? तो हमको शुरुआत करनी है बिल्कुल बेसिक लेवल से,
और ये वैसे भी बहुत जरूरी है, हमारी डेली लाइफ में भी जरूरी है। हम चाहे सर्विस करें, दुकान करें, घर का काम करें, कुछ भी करें, कोई सा भी योग करें, ये बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक बोले, 6.16 और 17। पहले श्लोक में तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है भगवान का, देखो, अति सर्वत्र वर्जयते। आपको पता है गोल्डन मीन, महात्मा बुद्ध ने गोल्डन मीन यानी है ना सम्यक मार्ग दिया, सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया। और ये सम्यक शब्द उनको कहां से मिला? गांव की स्त्रियों से मिला। देखो आप, भगवान किस रूप में प्रकट हो जाए आपको, हमको बड़ा आश्चर्य होगा इस चीज का। यदि हम दृढ़ निश्चय से भगवान से प्रार्थना करें ना, किसी चीज की लगन लगे, भगवान किस परिस्थिति में किस व्यक्ति से क्या मैसेज आपको दिलवा दे। आपको साल भर गीता पढ़ के जो चीज समझ में नहीं आए ना, एक व्यक्ति जो आपको परिचित नहीं है, वो अपनी एक एक्शन से, एक परिस्थिति से आपको बहुत बड़ा मैसेज दे जाएगा। ये चमत्कार है भगवान। तो गौतम बुद्ध बैठे हुए, सूख के कांटा हो गए। तो जो स्त्रियां जा रही थी, उन्होंने एक जो जो गवई गीत गाया, उसका मतलब इतना था कि भैया बीना के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे स्वर ही ना निकले। गौतम बुद्ध चमक गए, वाह क्या बात कही है। अब क्या लगता है, ये गवई औरतों ने कहा, अरे ये भगवान ही बोल रहे हैं भाई गौतम बुद्ध के लिए है। तो बस जैसे ही गोल्डन मीन दिया, सिद्धि को प्राप्त हो गए, बोधत को प्राप्त हो गए। यही बोधत भगवान ने बताया, न चाति स्वप्नशील जागृतो न विचार्जुना। बैलेंस होना चाहिए। देखो हमारी पूरी लाइफ में, सोच में, विचार में, खाने पीने में एक सम्यक, एक संतुलन होना चाहिए। साधक संतुलन का नाम है, सावधानी का नाम है। स्वामी जी कहते हैं साधक का नाम ही सावधानी है, साधक का नाम ही संतुलन है। हर चीज में हमारे संतुलन होना चाहिए। पहनना हो, खाना हो, कपड़े खरीदने हो, खर्चा करना हो, कमाना हो, सब में संतुलन हो गई है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अच्छा काम भी करें। कई लोग, मैं उदाहरण देता हूं, मैं देखता हूं ना, लाल कोठी सब्जी मंडी है, उसमें जो है 3 घंटे खर्च करके और बड़े प्रसन्न होते हैं लोग कि यार आज तो हम 100 रुपए किलो भिंडी की जगह 20 रुपए किलो में 1 किलो भिंडी ले आए, और इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी ले आए, कुल मिला के हमने जो है 540 रुपए की बचत कर दी। वाह क्या बात है, क्या बात है। अब बात तो ये बुरी तो नहीं है, लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा कि हमने जो है अपने जीवन के महत्वपूर्ण 3-4 घंटे कहाँ लगाने थे और कहाँ लगाए हैं, देखना पड़ेगा, एक अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ये तो ये भगवान कह रहे अति सर्वत्र वर्जते। तो अति नहीं करें तो क्या करें? युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। बहुत प्यारा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं यदि हम योग के रास्ते में चल रहे हैं ना, कोई सा भी योग हो, भगवान ने योग को कहा है, ध्यान योग मान लें, कर्म योग मान लें, तो दुख कम होने चाहिए जीवन से। यदि संबंधों में समरसता नहीं है, अभी चित्त में शांति नहीं है, दुख कम नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज हो रहा है भाई, कहीं ना कोई गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये तो एक ऐसा अटूट संबंध है। भगवान कह रहे हैं योगो भवति दुख, दुखों को हर लेता है ये। ओहो अच्छा, कैसा होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं युक्त आहार और विहार। क्या बात है। तो देखिए ये युक्त आहार और विहार है ना, ये युक्त शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने। कोई भगवान ने बताया नहीं कि भाई 50 ग्राम के 100 ग्राम की इतनी चपाती सुबह शाम, ऐसा कुछ बताया नहीं भगवान ने। भगवान ने युक्त आहार विहार का। अब इसके बड़े संतों ने बड़े व्याख्या की है, लेकिन मूल रूप में हम समझ लें। देखो हमारा लक्ष्य क्या है, इसको समझे। अब आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप खेती हर मजदूर हैं, आपका क्या प्रोफेशन है और उसमें लक्ष्य क्या है आपका, एक तो इसको ध्यान में रखें। ऐसे अंट संट किसी कॉपी नहीं करनी है। एक अपने शरीर का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है भाई। हर शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, हर शरीर की एक खुराक होती है। तो युक्त का मतलब है कि हमको जो काम करना है वो हम ठीक से कर पाए। जैसे एकादशी व्रत में लोग कहते हैं, संत महात्मा से पूछते हैं, महाराज हम बिना जल के तो नहीं रह पाएंगे, हम भजन नहीं कर पाएंगे, हमें तो जल पी लो। महाराज जल के बाद भी थोड़ी बहुत इच्छा तो होती है, तो ठीक है फ्रूट्स खा लो। महाराज एक बार फ्रूट्स खाने के बाद शाम को फिर इच्छा हो जाती, तो ठीक है शाम को फिर खा लो। कहने का मतलब क्या, ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो मेन टारगेट है वो हम ठीक से कर पाए, वही युक्त आहार विहार है हमारे लिए। दूसरे को कॉपी ना करें।
मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ, इस पे फिर सुना देता हूँ, मुझे अचानक याद आ गया कि वो नदी में थोड़ी सी बाढ़ आई हुई थी, तो गधा महाराज खड़े थे इधर, उनको पार जाना था, तो खड़े थे यार कि पता नहीं कितना पानी। उधर से एक ऊंट आया, उन्होंने कहा भाई साहब ऊंट अभी आप नदी से आ रहे हो? हाँ नदी से आ रहे हैं भाई साहब। यार कितना पानी है? कि घुटने घुटने पानी है, कोई टेंशन नहीं है, आप चले जाओ। किसी दूसरे के डाइट प्लान को खुद के लिए नहीं लगाया भाई, आपका कर्म क्षेत्र अलग है। और भगवान ने इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही, आहार विहार को तो बहुत बदला जा सकता है, खत्म करें यहाँ पे। युक्त चेष्टस्य, क्या बात। देखिए जीवन में, ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसमें कोई दोहराए नहीं। इस भव चक्र को, इस विशेष सर्किल को तोड़ने के लिए मिला है। तो ठीक है, हमें जो मीन्स मिला, जो प्रोफेशन मिला, अब उसमें कितनी चेष्टा करनी है भाई संसार में, कब तक करनी है, कितनी करनी है, डिसीजन कौन लेगा है? किस चेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेष्टा के साथ भगवान ने अवबोध शब्द दिया, युक्त स्वप्नावबोध से। ओ हो, अवबोध का मतलब मनुष्य जन्म का कोई लक्ष्य है, ये जागृति हमेशा 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 बनी रहे, स्वप्न में भी बनी रहे भाई। हाँ स्वप्न में भी बनी रह सकती है। हमारा और आपका सबका अनुभव है, यदि प्लेन पकड़ना है, सुबह ट्रेन पकड़नी है 5 बजे की, तो कमांड दे के सो जाओ आप, है ना। मन को दे दो, और मन में यदि पकड़ में नहीं आ रहा तो तकिए को दे दो, तकिए से बोल जा कि ऐसा है मिस्टर, आपको सुबह 4 बजे मेरे को उठाना है। तो बोलो उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा, 5 मिनट पहले उठाएगा, है ना। बोलो, आप तो सो गए थे तो किसने किया? यही ये सिस्टम। तो जागृति बनी रहे, अवबोध बना रहे। वाह क्या बात है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा तू योग का जब अभ्यास करेगा, ध्यान योग का, तो अर्जुन तेरा जो ये मन है ना, तो मन करेगा क्या? पहले संसार से इसका कनेक्शन हटेगा। क्यों? क्योंकि ये मन संसार की चीज है। तो अब संसार में हमको लगाना नहीं, भोगों में लगाना नहीं। अब तक तो भोग मिल रहे थे तो संसार में लग रहा था ये। तो पहले तो ये हुआ कि भोगों से ये हटेगा। और ये मन क्योंकि भौतिक है, ये भगवान दिव्य है, तो भगवान में ये लग नहीं सकता। इधर से हटा दिया, इधर इसको कुछ कनेक्शन मिला नहीं, तो भगवान कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। चित्त उपराम हो जाता है, मन उपराम हो जाता है। उपराम मतलब जहां पर उसका कनेक्शन था, आसक्ति थी, वहां से हट गया। और जब हट जाता है वहां से, तब एक दिव्य मन की सृष्टि होती है जो भगवान में लगती है। और उस रस का जैसे ही अनुभव आता है व्यक्ति को, आप मान लीजिए कि उसके बाद फिर खतरा नहीं है। जब तक भोगों में, संसार के संग्रह में, है जहां भी आसक्ति है हमारी, धन में, स्त्री में, परिवार में, जहां आसक्ति है, जब तक मन वहां रस ले रहा है, तब तक खतरा बना हुआ है। तब तक सारे विधि निषेधों का पालन करना है, जैसे कि हम कोई LKG नर्सरी के बच्चे हो। ठीक है, मन में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि लालसा बनी हुई है, रस बुद्धि बनी हुई है, खतरा बरकरार है। जैसे ही अवसर मिलेगा, खट वो सांप जो है। लेकिन भगवान ने कहा मन उपराम हो गया, हा, अब हट गया वहां से। अब वो भगवान का रस जैसे लेना चालू करेगा, फिर दौड़ चालू हो जाएगी। फिर आपको, वो कौन सा भजन है, अब कछु न सुहावे तू ही तू भावे, हैं। घोर बैंड बज रहे, 1000 आदमियों की शादी है, लेकिन आप तो किसी अलग ही मस्ती में हो। काम सब कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन बस याद बनी हुई है ठाकुर जी की, ग्रंथ की, बातों की। ओ हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। अंदर क्या घट रहा है, कोई सामने कोई योगी है, कोई संत है, वो पहचानेगा कि आपकी स्थिति क्या है। और सामने अगल बगल वाले नहीं पहचान पाएंगे। तो ये सिद्धि अपनी हाइट तक पहुंच जाए, इसकी एक कसौटी दे रहे भगवान। देखो ये कसौटी वाला श्लोक बड़ा विलक्षण है। कई बार क्या होता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज से 3-4 साल पहले एक संप्रदाय है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो वहां पे एक लेडी डॉक्टर थी, वो दीक्षित हुई। तो उनका फोन आया मेरे पास किसी रेफरेंस से। तो उन्होंने कहा संतोष जी आप किस चक्कर में पड़े हुए हो, है ना, कौन स्वामी जी, कौन गीता, आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। अरे हम रोज ब्रह्म के दर्शन करते हैं। बोलो, ब्रह्म के दर्शन करने वाला घोषणा कर रहा है माइक पे कि हम ब्रह्म के दर्शन करते हैं ना। तो भगवान ने यहाँ एक चेक लिस्ट बताई
कि हमको ब्रह्म के दर्शन हो गए कि नहीं हुए, हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो भैया एक कसौटी है, जरा उस पर कस लें हम अपने आप को। क्या कसौटी है? भगवान कह रहे हैं जो सिद्धि पर पहुंच जाएगा तो उसको ऐसा सुख मिलेगा कि उससे ज्यादा सुख कभी उसकी कल्पना में है ही नहीं, मानने में ही नहीं आता है। इतना सुख, जो भी बड़े से बड़ा सुख हम मानते हैं, संपूर्ण पृथ्वी की जो है ऐश्वर्य मिल जाए, स्त्रियां धन सब मिल जाए, उसको एक यूनिट मान लें, उसका गुना हजार गुना हजार गुना हजार गुना 13 बार गुना करें, ऐसा एक 33 उपनिषद है, उसमें उसका सुख का वर्णन है। उससे भी अनंत गुना एक भूमा सुख है, वो सुख मिल जाएगा हमको। और उसकी एक कसौटी हम देखना चाहें तो भगवान कह रहे हैं जीवन में कैसा भी दुख आए, कैसा भी दुख आए बड़े से बड़ा, हम विचलित नहीं होंगे। यदि ऐसी स्थिति हमारी हो गई है तो हाँ भाई, फिर तो हम भूमा सुख को प्राप्त हो गए। और ऐसी स्थिति नहीं हुई है तो स्वामी जी का चुटकुला आपको याद ही होगा। हमारा जैसा कोई साधक पहुंच गया स्वामी जी के सत्संग सुन सुन के, साल 6 महीने सुनना बहुत है भाई हमारे लिए तो स्वामी जी के पास पहुंचा कि महाराज आपसे एक बात कहें दिल की। हाँ बोलो 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 महाराज, कि हमको ऐसा लग रहा है, हम आपका खूब सत्संग सुनते हैं, हमको ऐसा लग रहा है हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी जो है मन में तो मुस्कुराए होंगे, ऊपर से कहा कि चलो महाराज कृपा हुई, हम एक आदमी को तो ब्रह्म ज्ञान हुआ जीवन में, हम लाखों आदमियों को सत्संग देते हैं, हमको बड़ी संतुष्टि है कि एक को तो हुआ। अच्छा लेकिन हमें एक बात बताओ महाराज, कि आपकी कोई बड़ाई करे, एकदम से प्रशंसा करे, तो आपको कैसा लगता है? कि महाराज, अब संत के सामने झूठ नहीं बोलता, महाराज बड़ा अच्छा लगता है, गुदगुदी सी होती है अंदर। अच्छा, और कोई आपका अपमान कर दे बिना बात की, आपकी गलती हो चाहे नहीं हो, गाली गलौज कर दे तो कैसा लगता है? महाराज थोड़ा बुरा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा भैया तुमको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ये हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो, इसके लिए भगवान ने ये श्लोक बोल दिया। हम बीच में ही जो है साधक एलकेजी वाले अपने आप को पीएचडी का नहीं मान ले, इसलिए इस कसौटी को हम लगाते रहे अपने ऊपर, है ना। तो भगवान ने फिर बताया कि अभ्यास करते रहो भाई। ये 24-25 के जो श्लोक हैं ये अभ्यास के श्लोक हैं। इस अभ्यास से हम सिद्धि को पहुंचेंगे। और एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे आई लास्ट में, कि भगवान ने 6.29 से और 6.32 में इस ध्यान योग के फल बताए। और इस फल में देखिए आप, निर्गुण निराकार यानी ब्रह्म की प्राप्ति जो सांख्य योग वाले प्राप्त करते हैं, ध्यान योग की प्राप्ति, भक्ति योग की प्राप्ति, यानी जितने भी मार्ग हैं उन सबके अंतिम फल की प्राप्ति भगवान ने बताई। क्या मायने हैं इसके? जो स्वामी जी कहते हैं वही मायने हैं। बड़ी प्यारी बात स्वामी जी कहते हैं। हम प्राय कंफ्यूजन में रहते हैं, कर्म योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, भक्ति योग श्रेष्ठ है। स्वामी जी कहते हैं यदि आपका मताग्रह नहीं है, अंदर से मताग्रह नहीं है, जो स्वभाव है, शास्त्र है, संत हैं, गुरुदेव हैं, उसके अनुसार आप किसी एक योग में चल दिए, और मताग्रह आपका बिल्कुल नहीं है कि ये श्रेष्ठ है और वो कनिष्ठ है, तो स्वामी जी कहते हैं एक योग से ही आपको तीनों योगों का फल मिल जाएगा। वाह क्या बात है। हाँ, ये स्वामी जी की वाणी है। वही बात देखो भगवान की बात में समझ में आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि जो सांख्य योगी है वो तो संपूर्ण प्राणियों को अपने में और अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, ऐसा कह देते हैं। लगभग एक जैसी बात है। और असली बात जो भगवान ने लास्ट में कही, भगवान ने एक बात कही, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बस भक्ति योगी की चर्चा करी 6.32 में। और भक्ति योगी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने, बड़ा प्यारा शब्द है ये, आत्मौपम्येन सर्वत्र। आत्मौपम्येन, वाह क्या बात है। यानी अपनी ही आत्मा की उपमा। वाह, यानी दूसरे के दुख का अनुभव व्यक्ति खुद कर ले अपनी आत्मा में, ये आत्मोपम्यन है। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध और उनका छोटा भाई, उनको शिकार का शौक था, तो उसने एक पक्षी पर निशाना, तो वो पक्षी घायल हो गया और घायल होकर गौतम बुद्ध के पास गिरा। तो जैसे ही गौतम बुद्ध ने देखा तड़पता हुआ पक्षी, तो उसको उन्होंने सेवा शुश्रूषा करी, वो तीर निकाला और उस पक्षी के दर्द को महसूस करने के लिए गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या किया, उस तिकोने तीर को अपने मांस में घुसाया। तो जैसे ही घुसाया एकदम से बिलबिला उठ। उन्होंने ये शब्द दिया, एक करुणा शब्द गौतम बुद्ध के अवतार के साथ विशेषता से जुड़ा हुआ, विशेषता से।
बात की कहानी आपको पता ही है, वो लड़ने आया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं दूंगा, उन्होंने कहा नहीं मैंने मारा मैं लूंगा। आखिर में राजा के पास गए, पिता के पास गए, तो पिता ने फिर डिसीजन दिया कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा होता है। तो यानी गौतम बुद्ध ने इस आत्मोपमेन को जिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जी के दिखाया। अभी की बात है, साक्षात जी के दिखाया। आपको एक बड़ी प्यारी घटना है, शायद इस किताब में है या नहीं है, कि उनके गले में बड़ा जबरदस्त कैंसर था और इतना ज्यादा हो गया कि बाद में तो थूक निकलना तक मुश्किल हो गया। तो एक बार विवेकानंद जी बैठे थे और शायद ईश्वर चंद विद्यासागर थे या कोई और थे, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई आए थे, कौन आए थे उनके पास, जिनकी वो बड़ी इज्जत करते थे और सारे शिष्य भी थे। तो उस दिन उन्होंने भी कहा और विवेकानंद जी ने भी कह दिया कि काली माँ से कह के आप इसका क्यों नहीं, आप जो है आप पानी ही नहीं पी पाते हो और भोजन भी नहीं कर पाते हो, तो आप हाँ ईश्वर चंद विद्यासागर, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा गौरव जी, ईश्वर चंद विद्यासागर, मैं सही बोल रहा हूँ शायद आप। तो ईश्वर चंद विद्यासागर की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने कहा अरे काली माँ से कह के आप जरा ठीक कराओ ना इस गले को। जब विवेकानंद जी ने भी कहा और सब शिष्य भी टूट पड़े, बहुत दिनों से कहते थे, उनकी सुनते नहीं थे, उस दिन उन्होंने बड़े अनमने मन से वो चले, जब प्रेशर देने पे, और जब आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। पूछा तो वही बात आई, उन्होंने जो काली माँ ने कहा, जो कहा वो पहले से अनुभव कर ही रहे थे, तभी तो नहीं जा रहे थे। काली माँ ने कहा क्यों रे, इतने गलों से खाना खाने पर भी तेरा पेट नहीं भरता है क्या रे, तुझे अपना गला चाहिए। और यही तो उनका अनुभव था। ओह, ये आत्मोपम्यन, आत्मोपम्यन वर्ड, ये इस स्थिति को धीरे धीरे हमको, देखिए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो गीता के सिद्धांतों को ना जाने लेकिन दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने जब संतों के लक्षण कहे, तो इस एक लक्षण में, संत के लक्षण कहना आसान बात नहीं है, पर उन्होंने इस एक लक्षण में समेट दिया, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, क्या बात थी। आहा। और देखिए इसमें भी एक रहस्य है, यदि हम थोड़ा बात करें, समय तो खर्च होगा। दुख में दुखी हो जाना दूसरे के में बहुत ऊंची बात है, लेकिन सर्वोच्च नहीं, सर्वोच्च नहीं। उन्होंने कहा पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे के उत्कर्ष में सुखी हो जाना, ये बहुत ऊंची बात है। मेरा सिलेक्शन नहीं हो आईआईटी में, ये तो मैं झेल जाऊंगा, इसमें ज्यादा मेरे को समस्या नहीं है, लेकिन मेरा नहीं हो और मेरे दोस्त का हो जाए, बोलो अब मैं, बताओ कहाँ जाऊं मैं, है, ये वाली बात है। तो भगवान ने ऐसी बात कही और ध्यान योग का फल भगवान ने ये बताया। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया, अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए, हमको इसको अप्लाई करना चाहिए कि अर्जुन पूछ रहा है इस प्रश्न। देखिए आजकल ध्यान योग की बात बहुत है, लेकिन भाई देखो, मैं तो स्वामी जी महाराज के वचनों को ही जो है महत्व मेरे मन में आती है बात। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि हम सब ध्यान योग के मास्टर ट्रेनर हैं, हम सब। मास्टर ट्रेनर क्यों है? स्वामी जी ने कहा तुम मास्टर ट्रेनर इसलिए हो कि मन को तुम जहां चाहते हो लगाना, वहां तुम्हारा मन लग जाता है, लेकिन तुम बदमाशी इतनी करते हो कि भगवान में लगाना चाहते नहीं हो, नाटक करते हो। व्हाट्सएप में तुम्हारा मन कहीं नहीं जाता, पिक्चर में कहीं नहीं जाता, नोट गिनने में तुम्हारा मन कहीं नहीं जाता। अरे तुम्हारा मन 50 जगह हिल हिल नहीं सकता तुम्हारी इच्छा के बिना, इतना कमांड है तुम्हारा। लेकिन जब माला करने बैठते हो तभी कहते हो महाराज मन नहीं लगता, ये मानता नहीं है हमारी, है। तो इस ध्यान योग के अभ्यास को अर्जुन टफ मान रहे, टफ क्या असंभव मान रहे। कौन है अर्जुन? अर्जुन वो है जिनका मन इतना संयमित है कि उर्वशी, जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, उसका खुला काम आमंत्रण वो अर्जुन ठुकरा दे। एक बात कही स्वामी जी महाराज ने, अचानक याद आ गई कि ऐसे व्यक्ति तो आज भी मिलेंगे कि 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपके पास छोड़ जाए और 6 महीने बाद आए, तो ऐसा हो सकता है कि हम उसके 10 करोड़ रुपए एज इट इज दे दें कि नहीं भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, आपका ये रहन है, हम दे रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। लेकिन स्वामी जी ने कहा ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे कि कोई 1 महीने के लिए अपनी सुंदर स्त्री उसके घर पे छोड़ जाए और उसके मन में विकार। अर्जुन वो है जो उर्वशी के काम आमंत्रण को ठुकरा देते हैं। वो कहती है कि हम तो अप्सरा हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। फिर पूछते हैं कि आप इतना जिद क्यों करती हैं, उद्देश्य क्या है आपका? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ,
तो अर्जुन लंबलेट हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि माते वो पुत्र तो पता नहीं कब होगा और कैसे होगा, ये आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है, अब उर्वशी को काटो तो खून नहीं। ऐसे अर्जुन ये कहते हैं कि प्रभु आपने ये बात तो बहुत बढ़िया कह दी, ऐसे नाक पिचकाओ आंख पिचकाओ और आप में चित्त लगाओ फलाना करो और ऐसे बैठ जाओ वैसे बैठ जाओ, लेकिन हम तो इस पूरे ध्यान योग को ऐसा मानते हैं जैसे कि इस कमरे की हवा को मुट्ठी में बंद करना, यानी लगभग असंभव। ऐसा भगवान, क्योंकि मन, मन की बड़ी अर्जुन ने मन का बड़ा चित्रण किया। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, चंचलम ही मन कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी है। ओहो, प्रमाथी का मतलब क्या है? अरे भाई देखो, हम सबके जीवन में ये क्षण आया होगा कि हम सोचते हैं किसी भी काम को, जैसे मान लो हमें कमांड दिया गया भाई तुम्हारे 4 रसगुल्ले तुमने खा लिए हैं, अब ये बाकी 4 जो रखे हुए हैं ये तुमको नहीं खाने हैं, ये तुम्हारे भाई के हैं या मेहमानों के लिए हैं। अब हमें पूरा मौका है, लोग वाग सब चले गए, तो हम पहले लड़ेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं खाने, हमारा हिस्सा हम ले चुके हैं, ले चुके हैं, ले चुके। फिर फिर क्रिएट होता है जादू धीरे धीरे। अल्टीमेटली हम कहते हैं एक तो खा ही सकते हैं, 2 ही तो काम आएंगे, 2 तो एक्स्ट्रा है तो एक हम खा ही लेंगे। अल्टीमेटली ये मन इंद्रियों का मथन कर देता है, प्रमथन खींच लेता है। ऐसा है ये मन, बलभद्रम, बड़ा दृढ़ है, ये जो चाहता है वो कर लेता है, काटे कटे नहीं, हटे है ना, हटाए हटे नहीं, ऐसा मन है। लेकिन देखिए इस मन में एक बहुत सुंदर गुण भी है, बुरा गुण तो ये हो गया लेकिन एक सुंदर गुण भी है, मन आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन लगने के बाद आसानी से हटता भी नहीं। क्या बात है। तो जद्दोजहद कब तक है? गीता सुनने की, भगवान की कथा कीर्तन लीलाओं की, भगवान में मन लगाने की जद्दोजहद जब तक ही है, जब तक इसको थोड़ा रस नहीं आए। तो भक्तों का संग करें, लीला सुने, भगवान का काम करें, कुछ दिनों बाद जब इसको रस आने लगेगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भगवान भी अर्जुन की बात से यस करते हैं कि यस अर्जुन, बात तेरी बिल्कुल ठीक है, असंशयम महाबाहो, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन भगवान अर्जुन को 2 संबोधन देते हैं और उन 2 संबोधनों में ही भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। पहले कहते हैं महाबाहो, यानी तू अर्जुन डरे मत, अपने आप को कमजोर मत माने, अभ्यास कर, लगा रहे, सने सने ऊपर में बुद्धिया। अरे एक बार नहीं लगा तो कहे तू चल जा, मैं फिर तेरे को पकड़ के लाता हूं। महाबाहो कहा। और अभ्यास का मतलब क्या है, मैं हाथों हाथ ले लेता हूं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कलयुग में सबसे बड़ा अभ्यास है नाम जप। हम माने चाहे नहीं माने भाई, हम और कुछ अच्छा काम करें नहीं करें, भगवान नाम जप अवश्य करें, अवश्य करें, और निश्चित संख्या में करें, गिन कर करें, प्रेम पूर्वक करें, शुद्ध उच्चारण से करें, सुने बोले मानसिक करें, जैसे भी करें, लेकिन करें, करें। स्वामी जी तो कहते हैं महामंत्र में भी आस्था नहीं है, अरे तो राम 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 24 घंटे जब भी धुन लगा दो, ऐसा अपने आप ये राम जो है तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। ओहो, केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, और रात दिवस के कूकते कबहू तो सुनहि पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कैसी बढ़िया बात, बस इस भाव से लगे रहे तो बस। फिर और दूसरा कहा उन्होंने वैराग्य। देखिए वैराग्य क्या है, वैराग्य और विवेक एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिन भोगों में हमारी दृष्टि बनी हुई है, महत बुद्धि बनी हुई है, उस पर हम विचार करें कि हमने इनको कितनी बार भोगा, क्या वास्तव में इनको भोगने से हमारी तुष्टि होती है? क्षणिक तुष्टि होती है, लेकिन भोग के साथ रोग आता है, समय खराब होता है, संस्कार खराब होता है। तो वैराग्य का मतलब है कि हमारी रस बुद्धि खत्म हो, हमारे पास चीजें हैं, धन है, एसी है, गाड़ी है या नहीं है, इससे वैराग्य का कोई लेना देना। वैराग्य का मतलब है वो चीजें हमारे मन के अंदर घुसी हुई हैं या नहीं घुसी, ये वैराग्य का मतलब। ये वैराग्य जीवन में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, है ना। तो ये 2 कामों से ये मन बिल्कुल
थुल हो जाएगा। और यदि अभ्यास और वैराग्य नहीं है, आसक्ति बनी हुई, तो कितना ही बड़ा हम अभ्यास कर लें, कितना ही बड़ा ध्यान योग कर लें, कुछ होगा नहीं। और भगवान ने एक बात कही, अर्जुन ने पूछा चलो महाराज आपके कहने से हम चालू हो जाते हैं, लेकिन हमको अंतिम लक्ष्य नहीं मिले और बीच में ही हम इधर उधर लुढ़क जाए तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात है ये। भगवान कहते हैं आहा हा क्या बात है, यहाँ पे भगवान ने एक शब्द बोला है भाई, जो गीता में कहीं नहीं बोला। 6.40 में तात बोला, तात। ये पहला शब्द है अर्जुन को जो कहीं नहीं है। और तात इतना हृदय से निकला हुआ शब्द है, पार्थ से भी ऊपर का शब्द है। क्या कह रहे हैं भगवान? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। देखिए कितनी प्यारी बात भगवान। हम स्वामी जी के कहने से, भगवान के कहने से यदि हम लग गए, भगवान की तरफ चलने लग गए, छोटा मोटा जैसा भी कुछ कर रहे हैं, तो भगवान गारंटी ले रहे हैं, तात कह रहे हैं, अरे तात उसकी दुर्गति नहीं होगी। क्या बात है? हाँ, और इस जन्म में जो हमने किया इसमें से एक अंश भी क्षरण नहीं होगा। एज इट इज, सपोज दोबारा जन्म भी लेना पड़ा, ये सारी संपत्ति हमको एज इट इज मिलने वाली है, एक कण भी खराब नहीं होगा। भगवान गारंटी ले रहे हैं। और भागवतम में तो एक बड़ा प्यारा श्लोक है, प्रगल्भा भक्ति। भगवान ने भागवतम में एक श्लोक बोला कि अर्जुन, जो साधक मेरी तरफ चलने का प्रयास करता है लेकिन अभी उसका विषयों से मोह भंग नहीं हुआ है, तो विषय उसको पराजित कर देते हैं। वो दौड़ना चाहता है लेकिन फंस जाता है, विषयों में भग जाता है, उसको भी मैं हारने नहीं देता हूं। क्या बात कही भगवान ने। हाँ, वो विषयों से पराजित होता हुआ भी अंत में जीत ही जाना है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसका विनाश नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं देखो, योग भ्रष्ट की दो गति बताते हैं। ये योग भ्रष्ट क्या है? योग भ्रष्ट सुनने में ऐसा लगता है कोई भ्रष्ट आदमी है। नहीं 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 भैया। अच्छा मान लो पीएचडी में कोई सेकंड क्लास से पास हो और हम 8वीं क्लास के टॉपर हैं, तो बताओ वो पीएचडी का सेकंड क्लास हमसे ऊपर है कि नीचे है भाई? हैं? हम टॉपर हैं? अरे तो टॉपर हो तो 8वीं की तो हो भाई, वो तो पीएचडी का सेकंड क्लास है। हैं? तो ये योग भ्रष्ट कौन है? ये वो साधक है जो बस अंतिम टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले कोई सूक्ष्म कामना रही होगी, कोई वासना रही होगी, थोड़े डेविएट हो गए। तो स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, योग भ्रष्ट में महिमा योग की समझो, भ्रष्ट की नहीं है। भ्रष्ट तो नाम दे दिया। तो इनके दो गतियां हैं। एक तो थोड़ा भोग संग्रह की यदि वासना रही है, तो किसी करोड़पति अरबपति शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद भी पतन नहीं होगा। वाह क्या बात कही। और यदि वासना बिल्कुल सूक्ष्म है, बहुत छोटी मोटी है, तो वो वैराग्यवान योगियों के घर में जन्म लेगा। और उस जन्म को तो भगवान ने अत्यंत दुर्लभ बताया। क्यों? क्योंकि वहां तो शुरू से उसको माहौल ही अलग मिलेगा, और वहां तो बस वो उसका अंतिम जन्म है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हम भगवान के रास्ते पे चलें तो हमारा पतन नहीं होगा। ये बहुत प्यारी बात है। चाहे हम लुढ़क के चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, है ना, लेकिन पतन नहीं होगा। ये बहुत हमारे जैसे लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है भाई। अब भगवान अपनी तरफ से बिना अर्जुन के पूछे, अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा है, अब दो श्लोक बोल रहे हैं और अर्जुन को कहीं ले जाना चाह रहे हैं भगवान। पहले तो भगवान कह रहे हैं 46 में कि अर्जुन जो योगी है ना, वो तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से श्रेष्ठ है। क्या बात कही। अब देखिए, इस श्लोक को यदि ठीक से समझ लेना तो हमारे कई संशय दूर होंगे। तपस्या को हम बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है, तपस्या है, तप बहुत अंतःकरण को शुद्ध करता है, लेकिन तपस्या का लक्ष्य क्या है भाई? अच्छा बताइए, असुरों ने क्या कम तप किया है? अरे ऐसे ऐसे असुर हुए हैं, भस्मासुर, जिन्होंने भगवान शिव से जो है वरदान ले लिया और भगवान शिव के टिकाया होता, भगवान शिव भगते फिर रहे हैं, बोलो हैं? कम असुरों के तप के बराबर कोई बताओ, देवताओं ने कोई तप किए हैं क्या? असुरों ने ऐसे तगड़े तगड़े तप किए, लेकिन उनके तप का लक्ष्य क्या है भाई? तो तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से ज्ञान बहुत है, लक्ष्यदार बातें हैं, फॉलोअर लाखों हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? मान बढ़ाई, पैसा, भोग, क्या है? ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और लास्ट में कहा कर्मियों से। ओहो, अभी बच्चों की सेमिनार में एक बात हुई
एक महिला से जो चाह रही थी कि उनके बच्चे को आप ऐसा बना दो 2 दिन की ट्रेनिंग में कि ये उन्हीं की बात माने। तो मैंने कहा भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका आहार विहार आचार विचार शुद्ध नहीं है, तो वो माँ बाप भी बनते ही हैं। ऐसा थोड़ी है माँ बाप नहीं बनते हैं वो। तो ऐसे माँ बाप की बात बच्चा क्यों माने? हैं? आप इस 2 दिन की ट्रेनिंग से अपने बच्चे को और भी पालतू बनाना चाह रही हैं, अपने इशारों पर नचाना चाह रही हैं। क्या आपने गीता पढ़ी है? तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ी है। मैं कौन सी पढ़ी है? कि वही पढ़ी है, वही वही जो हमें 15 साल से आंसर मिलता है वही मिला। मैंने 5 मिनट लगाए, आखिर में उनको कहना पड़ा कि वही जो आती है। तो मैंने कौन सी आती है? 2500 आती है, 250 आती है गीता, कौन सी? आखिर में उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हमने तो एक बात जानी है, किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छे काम करो, सत्कार करो, परोपकार करो, यही है असली बात। बिल्कुल आपको गीता पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जूस निकाल लिया गीता का बिना पढ़े। ऐसे कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ बताया? तब कोई खराब बात नहीं है, ज्ञान कोई खराब बात नहीं है, और कर्म यानी परोपकार भी कोई खराब बात नहीं है। क्यों श्रेष्ठ बताया? बेसिक फर्क है। योगी में निष्कामता का महत्व है, इन सब में सकाम भाव। यदि सकाम भाव नहीं हो तो ये तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी ये योगी के बराबर ही है। लेकिन भगवान ने अब बड़ी रहस्यमय बात कही कि अर्जुन, इन योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है ना, वो कौन है? हैं? वो तो तूने तो नहीं पूछा। यूं नहीं पूछा कि तेरे लेवल का प्रश्न ही नहीं है भाई, ये पीएचडी का प्रश्न है जो मैं ही बता रहा हूं। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम। देखिए भगवान जहां भी कोई रहस्यमय बात कहते हैं, माम कहते हैं, सगुण साकार। मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने, माम, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वचन है वेद व्यास जी का है। और सारे जो अवतार हैं वो अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री राम और कृष्ण ये अवतारी हैं। सारे अवतार इनसे निकलते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए माम कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं भगवान, मेरी मेरी भक्ति, किसी दूसरे की नहीं, क्योंकि मैं ही तो हूं परम ईश्वर। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से मुझे भजे, और कैसे भजे? मद गतीन अंतरात्मा। जिसकी आत्मा, जिसका मन मेरे में फंसा हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ये कैसा भक्त है? भक्ति योग में चर्चा करेंगे इसकी, है ना। अभी यही हम पटाक्षेप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं थोड़ा सा, मेरा निवेदन है कि हम लोग एक काम करें कि